बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पीएचए मुल्तान की मुबैना नाअहली शहर की खूबसूरती को ग्रहण लगने लगा। शहर के फुआरों को फॉल करने के दावे हवा हो गए। खयाम सिनेमा चौक फुआरा ऐलान के बावजूद फॉल ना हो सका। बंद फुआरा नशे के आदी अफराद की आमाज का बन गया। मजीद जानते हैं अली रियाज से, जो इस वक्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मुल्तान शहर की अहम शाहराह ख़याम सिनेमा चौक पर, जो वाटर वर्क से मुलाकात चौक पर। यहाँ पर सूरत हाल है कि पीएचए की जानिब से एक अर्सा कबल यहाँ पर जो फुआरा था उसको बंद कर दिया, लेकिन फुआरा बंद होने के बाद यहाँ पर सूरत हाल है कि फुआरे पर जो है फुआरे में जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद है। जबकि शहरियों का यहाँ पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि यहाँ पर नशे के आदी जो अफराद है उनका भी यहाँ पर बसेरा रहते हैं। तो तफसीलात जानते हैं शहरियों से, क्या कहना चाहेंगे इस बारे, क्या सूरत हाल है? यहाँ पर फरारा बनना चाहिए, पानी चलना चाहिए। यहाँ जेब कुतरे बैठे होते हैं, चरसी बैठे होते हैं। जी, यहाँ पर जो है जेब कुतरे और नशे के आदी जो अफराद है उनका यहाँ पर बसेरा रहता है, और शहर की जानब से कहा यह जा रहा है कि जल्द अज जल्द इस फवारे को फाल किया जाए या फिर इसकी सफाई करवाई जाए। जी बहुत शुक्रिया। गैस लोड शेडिंग के बाद लकड़ी भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। कोटछुट्टा में लकड़ी की कीमत में होशरुबा इजाफा, 300 रुपए फी मन इजाफे के साथ 1000 में फरोख्त होने लगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी आगाह कीजिएगा। के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त मैं कोटछुट्टा में लकड़ी के एक टाल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पिछले साल की निस्बत जो है लकड़ी की कीमत में 30% तक इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस वक्त जो लकड़ी की कीमत है वो 1000 रुपये मन तक पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर गरीब आवाम जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, लकड़ी का रेट जो 1000 मन तक पहुँच गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, 1000 रुपये मान लकड़ी अस गिंदे करूँ, साड़ी जहाड़ी 500 है। गैस से वैसे अस नहीं बाल सकते, तो 1000 रुपये मान लकड़ी पहुँच गई है, तो सारी जहाड़ भी 500 है। आटा देखो 4000 रुपये मन थी गया। मेहरबानी करो कि सारे बारे कोई सोचा वजे। ये अस अपनी हुकूमत को, पाकिस्तान को ये अपनी हिदायत करें पे। मेहरबानी करो, अगर कोई थी सके तो हेल्प सारे ज़रूर करे सो सर। जी बुजुर्गो, तुम दसो बालन जरा इतना महंगा थी गया, क्या अक्सू वाल असा गरीब क्या करे हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अदा हाँ से महंगाई है, लक्कड़ थी गई 1000 रुपये मन। गैस अस नहीं घिन सकते, गरीब आदमी है। 4000 रुपये आटा मन है, असा 500 दिहाड़ी कमावा हमारा भाई। जेरा बैठे सरदार, जेरा बैठे हूँ जूँ जूँ महंगाई की पहले सरदार बैठे मधी बैठे वो अमाम ऐश की है, हर शे सस्ती है। गरीब शोरा से ठिकाना बड़ा महंगा, कपड़े जुत्ती वास्ते हलाक है असां। तुसा मेहरबानी करो, जरा सरदार बैठे बंदी बैठे, मेहरबानी करो, महंगाई ख़त्म करो सारे गरीब आदमी। जी बिल्कुल, कोटछुट्टा में सुई गैस की सहूलत तो पहले ही मैसर नहीं है, जबकि सफ़ेद पोश तबका जो है वो LPG भी जो है महंगी इस्तेमाल करने से कासिर है, जिसकी वजह से लकड़ियाँ महंगे होने के बायस यहाँ पर। सलीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे महंगाई के हवाले से। महंगाई के कारोबार जारी हैं। इलेक्ट्रिक सामान की कीमतों को भी पर लग गए। एक साल के दौरान इलेक्ट्रिक सामान की कीमतों में 2 गुना इजाफा हो गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला ना थम सका। बात करें इलेक्ट्रिक सामान की कीमतों की, तो इलेक्ट्रिक सामान की कीमतें जो है इस वक्त आसमान से बातें करने लगी है। कीमतों के हवाले से बात की जाए तो जो बल्ब 1 साल पहले 100 रुपये का मिल जाता था, वो अब 80 रुपये इजाफे के बाद 180 रुपये का मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम वायर की बात करते हैं तो एक गज़ जो वायर तार थी वो 10-15 रुपए की आसानी से मिल जाती थी, अब वही 40-50 रुपए में गज़ मिल रही है। कीमतें बढ़ने से दुकानदार भी परेशान हैं। क्या कहेंगे, कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, हुकूमत से क्या मुतालबात हैं? ऐसा है जनाब, कीमतों का ना थमने वाला सिलसिला बहुत तेज़ी से जारी है। जब भी हम चीज़ें परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो हमें पता चलता है कि चीज़ें पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब आप एक पंखे की मिसाल आपको देता हूँ, जो पहले कस्टमर आराम से 2-2.5 हज़ार में परचेज़ कर लेता था, अब वही पंखा एक अच्छे ब्रांड का 7000 की रेंज में पहुँच चुका है। तो ये चीज़ें लोगों की रेंज से बाहर होती चली जा रही हैं, और यही फ़र्क हमारी दुकानदारी में इस वक्त पड़ चुका है। लोगों की बाइंग पावर बिल्कुल सिफर हो गई है, और हम सारा दिन आते हैं दुकानों पर बैठते हैं और वापस चले जाते हैं। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं जो दुकानदार पर कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। जी आप क्या कहेंगे? बल्ब जो है ये 180 रुपये का पहुंच गया है। हम 100 रुपये में ख़रीदते थे और 1 साल वारंटी होती थी उसकी। हर चीज़ का महंगाई बढ़ती जा रही है भजन। हमारी जो तनख्वाहें हैं वो वैसे की वैसे ही हैं, 20-25 हज़ार में
और इतना इजाफा हुआ पड़ा है भाईजान, कोई समझ नहीं आ रही है। दुकानदारों ने और शहरियों ने मिलकर हुकूमत से मुतालबा किया कि लिहाजा सामान की जो बहुत शुक्रिया नाना बिलाल। कैरोड़ पक्का में गैस लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। उमूर खानादारी में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी बताइएगा। कैरोड़ पक्का का एक कारीगर ऐसा भी है जिसने हर घर के किचन का बुनियादी मसला जो है वो हल करके रख दिया है, क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग और बिजली के रेट ज़्यादा होने की वजह से गैस लोड शेडिंग और एलपीजी की कीमतें बढ़ने की वजह से शहरी जो है वो जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब कैरोड़ पक्का के कारीगर ने इलेक्ट्रिक चूल्हा बना दिया है जिससे कम खर्च में जो है वो घर का जो है वो खाना बनाया जा सकता है। इस वक्त भी मैं उसी शाह पर मौजूद हूँ, मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चूल्हे जो है वो तैयार हो रहे हैं, कितनी बचत है अब इसमें? ये जी एक तो हुकूमती जो गैस आ रहे हैं वो महंगे हो रहे हैं, ठीक है ना, उसके बावजूद जो गरीब आवाम है वो उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो परेशान है। इसीलिए वो 12 वाट के चूल्हे शहर के अंदर तैयार हो रहे हैं और वो ख़रीद रहे हैं। उसके बाद उसका बहुत कम खर्चा है लकड़ी का, और इसीलिए वो बिल्कुल गरीब आवाम के लिए सस्ता पड़ता है। जी मेरे साथ कारीगर भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी आप बताइएगा, आपने ये बनाया कितने वाट का ये चूल्हा है? ये 12 वाट का चूल्हा है सर जी। इसमें हमने छोटा सा फैन लगाया 12 वाट का, और ये 12 वाट के चार्जर से चलता है। जिस तरह का अपना 2 एम्पेयर का मोबाइल का चार्जर होता है ना, ये महीने की 100 रुपये की भी लेट आपकी नहीं जलाएगा। इसके बावजूद आप इसको सोलर प्लेट पे भी चला सकते हैं, बैटरी पे भी चला सकते हैं, और मोबाइल का जो पावर बैंक है उस पर भी चला सकते हैं आप इसको। और सिर्फ ये आप 15 रुपए की लकड़ी में एक टाइम का खाना पीना, रोटी हंडिया बन जाती है इसके अंदर। जी बिल्कुल, चूल्हों ने आशिक हुसैन कुरैशी हमें तफसीला लगा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, सरकारी गंदम की खरीद रोकने का मिशन मुल्तान में फ्लोर मिल्स की कड़ी मॉनिटरिंग का आगाज कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर फूड आसिफ रजा का फ्लोर मिल्स का दौरा। सरकारी कोटे के तहत सप्लाई न देने वाली 3 मिल्स का कोटा मुअत्तल कर दिया। खिलाफ वर्जी पर मिलों को भारी जुर्माने भी किए गए। पंजाब हुकूमत की तब्दीली मुश्किल काम नहीं है। बहावलपुर में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की रोही से खसूसी गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब का मजीद क्या कहना है, मजीद जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी बताइएगा। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब। उनसे जानते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री के बाद अब मुल्क की हालात एक स्मूथ लाइन पर जा रहे हैं या क्या देखते हैं वो, इसी हवाले से सर जरा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि जब पिछले 3.5-4 साल की जो बदइंतज़ामी रही और जो एक तब्दीली प्रोजेक्ट था उसकी नाकामी के बाद आपने देखा कि हालात जो हैं हर महकमे में, हर जगह पे लोगों की तकालीफ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। पंजाब में बिलखसूस अगर आप हस्पतालों में जाएं बुरे हालात हैं, फिल्में नहीं मिलती, एक्सरे की चीज़ें नहीं हैं, रिपोर्ट करने के लिए चीज़ें नहीं हैं, डायलिसिस की मशीन्स जो हैं कंप्रोमाइज्ड हैं। तो ओवरऑल एजुकेशन में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद बढ़ गई है। तो वफाकी हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। मियाँ शहबाज शरीफ की सरबराही में कोalition गवर्नमेंट मिल के बेहतरी के लिए काम कर रही है। फाइनेंशियल जो पोजीशन थी, जब हम डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, बल्कि टेक्निकली एक किस्म का डिफ़ॉल्ट हो चुका था, उसको अवॉइड कर लिया गया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरी की जानिब रवाना हैं। और आर्मी चीफ की तकर्री का आपने जिक्र किया, तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह अहम मरहला है पाकिस्तान में था, और इसको मज़ीद अहम इन हालात ने बना दिया था, क्योंकि वो लोग जो हर चीज़ को मुतनाज़े करते हैं उन्होंने इसको भी मुतनाज़े करने की कोशिश की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही स्मूथली, बहुत अच्छे तकर्रुर, जिस पे अल्लाह का शुक्र है कि कोई उंगली नहीं उठा सकता, तो वो हो गया है। और अब पाकिस्तान आर्मी ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को अपनी मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए जिस तरह वक्फ कर रही है और जिस तरह लीडरशिप जो है डिटर्मिन्ड नज़र आती है, तो हम समझते हैं कि अंदरूनी और बैरूनी तौर पे पाकिस्तान के हालात इंशाअल्लाह बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे। पिछले 3.5 साल के उस प्रोजेक्ट में जब हम अपने दोस्त ममालिक को भी कईयों को नाराज़ कर चुके थे, अल्लाह का शुक्र है कि वो उनसे भी बेहतर ताल्लुकात शुरू हो चुके। अगर आपके अल्फाज को इनमें नरेट करूँ कि हम सियासी तौर पर पॉलिटिकली भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, इंशाअल्लाह पॉलिटिकली भी जो है वो सैनिटी प्रिवेल करेगी और वक्त के साथ साथ चीज़ें मज़ीद स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी। और पंजाब हुकूमत पे अगरचे इंतशार चाहने वालों ने
ये कहा है और कि आप देखिए कि वफाकी हुकूमत ने ये कंडक्ट किया, हालांकि पंजाब में हुकूमत की तब्दीली कोई इतना बड़ा काम नहीं था और ख़ास तौर पे जो मौजूदा PTI की हुकूमत है वो उन चंद अराकीन पे तकिया किए हुए है जो अदालती फ़ैसले के तहत उनकी पार्लिमानी पार्टी के हक़ को तस्लीम किया गया और हमने उसको तस्लीम किया। मैंने गवर्नर हाउस में उनकी काबीना का हल्फ लिया और बजाय इसके कि जो साबका मिसालें गवर्नर हाउस में कायम की गई थी कि आइन की खिलाफ वर्जी और चीज़ें और इंतशार, उसके बरक्स हमने एक स्मूथ सेलिंग दी और गवर्नर हाउस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी वेलकम करता है और तमाम चीज़ें जो हैं हम स्मूथ तरीके से ले जी, गवर्नर पंजाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी वेलकम करता है। बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर। आगे बढ़े और आपको बताएं, जमात इस्लामी जिला और तहसील अमरा की तकर्री की हलफ बर्दारी तकरीब के मेहमान खसूसी वलीद अहमद नासिर जिलाई अमीर थे। तकरीब में जमात इस्लामी की कारकुनों और शहरियों ने शिरकत की। मुकामी जमातों के अमरान ने 2 साल तकर्री ओहदे का हलफ लिया। शहर से अमीर सैयद मसूद इकबाल शाह ने हलफ उठाया। तहसील मिंचनाबाद से अख्तर हुसैन ने भी हलफ उठाया। 2023 में नहम दहम और 11वीं जमात के तलबा के लिए कुरान पाक की तालीम लाजमी करार, तालीम बोर्ड ने हिदायत जारी कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अलिशबा आसिफ से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, कुरान पाक की लाजमी तदरीस एक्ट के तहत तालीमी बोर्ड की जानिब से तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को एक मरासला जारी किया गया है जिसमें ये वाज़े किया गया है कि 2023 में बच्चे कुरान पाक के तर्जुमे के इम्तहानात देंगे। नौहम, दोहम और 11वीं जमात के जो तालिबे इल्म होंगे उनके लिए ये पर्चा लाजमी करार दे दिया गया है। इसके साथ साथ ये मेंशन किया गया है जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एथिक्स का पेपर होगा, क्योंकि मार्केट में इस्लामियत इख्तियारी की जगह जो स्टूडेंट्स होंगे वो रिलीजियस एजुकेशन का पेपर देते हैं। रिलीजियस एजुकेशन की बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए PBC ने ये अपने मरासले में बाकायदा तौर पे मेंशन किया है कि वो स्टूडेंट सिर्फ एथिक्स का पेपर देंगे और उनके मार्क्स डबल कर दिए जाएंगे। यानी जो नया सेशन होगा बच्चों का वो कुरान पाक के तर्जुमे का पेपर लाजमी देगा 2023 में। पिछले साल ही ये एक्ट जो है तमाम स्कूलों में नाफिज किया गया था और तमाम तालिबे इल्म को पहली जमात से लेकर दोहम तक ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था। नौहम और दोहम के इम्तहानात में बहरहाल ये शामिल नहीं किया गया था, मगर मरासले में अब ये वाज़े कर दिया गया है कि 2023 से कुरान पाक के तर्जुमे का इम्तहान भी लाजिम करार। अलिशबा आसिफ हमें अब तफसीलन आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया। अलीपुर में साबिक तहसील नाजिम खिजर हयात गोपांग की कुलखानी साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की खसूसी शिरकत। इजहार ताज़ियत, मरहूम के ख़ानदान के साथ बुजुर्गों से ताल्लुक़ चला आ रहा है, ऐसा कहना था यूसुफ रज़ा गिलानी का। पीर ऑफ कोट मिठन, साबिक MNA जमशेद दस्ती और दीगर सियासी शख्सियात की शिरकत। अब आपको बताएं, रहीम यार खान में अंजुमन ताजरान का इजलास, सरपरस्ते आला अंजुमन ताजरान खानपुर रोड हाजी मोहम्मद असलम की शिरकत। मज़ीद अहवाल जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, इमरान खान में अंजुमन ताजरान खानपुर रोड की जो क़यादत है उसके ज़ेर एहतमाम इस वक्त ताजिर बरदरी का इजलास जारी, जिसमें तमाम ताजिर बरदरी यहाँ पे शरीक है। इनकी लीडरशिप हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आज के इजलास में कौन कौन से अहम फैसले किए गए और किस तरह से आप ताजिर बरदरी की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह सब मिल के करेंगे वो जो भी हो सका। पहले हमारी एक यूनियन चल रही थी लेकिन कम थी, यानी शार्ट। अभी हमने खानपुर रोड पूरी की बना दी है। इंशाल्लाह कल या परसों अनाउंस करेंगे पूरी बॉडी। अभी 2-3 पोस्टें अनाउंस की हैं, सदर और जनरल सेक्रेटरी। इसकी इंशाल्लाह मिल के काम करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस इजलास के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये 6वां इजलास है और एक इजलास हमारा इंशाअल्लाह ताला कल होगा। उसमें हम अपने जितने भी हमारे यहाँ पे ताजिर बरादरी है, हम उनके व्यूज़ लेके उनके साथ मुशावरत के साथ हमने यहाँ पे एक अभी बनाई है। उसमें मुझे सदर नामज़द किया गया है और जनरल सेक्रेटरी हैं चौधरी जाहिद सरफराज चीमा साहब और मसालती कमेटी के चेयरमैन हमारे जो हैं वो चौधरी हसन साहब हैं। तो इंशाल्लाह हम कल जो है ना पूरी बॉडी जो है इंशाअल्लाह ताला अनाउंस करेंगे इसकी। क्या सोचते हैं कि कौन से मसाइल हैं जिनको आप तरजीह? हमारे ताजिर बरादरी के जो जितने भी मसाइल हैं हम इंशाअल्लाह ताजिर बरादरी की मुशावरत से इंतज़ामिया के साथ मिल के इंशाअल्लाह ताला उनको हल करेंगे। बिल्कुल, इजलास जारी है जिसमें अहदेदारान सदर और जनरल सेक्रेटरी नामजद किए गए हैं और इसके साथ साथ उनको मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। दीगर जो बॉडी है वो कल बनाई जाएगी और इसके साथ इनका ये कहना है कि इंतज़ामिया के बाहमी को। जी बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी।
संडे बन गया बच्चों के लिए फन डे। छुट्टी के रोज मुल्तानियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। बच्चे खेल कूद में मसरूफ दिखाई दिए। इतवार का तो वैसे सबको इंतजार रहता है, मगर बच्चे पार्क्स और तफरीही मकामात का रुख करके संडे को फन डे बना लेते हैं। बच्चों का कहना था कि पूरा हफ्ता पढ़ाई में गुजर जाता है, इसलिए छुट्टी के रोज भरपूर एंजॉय करने का मजा आता है। हम हर संडे आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके झूले खा के, और बहुत इंजॉय करते हैं हम यहाँ के खेलने के। बच्चों का कहना था कि इतवार का पूरा दिन खेल कर गुजारते हैं, इसके अलावा पार्क्स में झूले झूलते हैं और क्रिकेट खेल कर भरपूर लुत्फानंदोज होते हैं। झूले करते हैं, इधर बहुत ज्यादा मैच खेलते हैं स्टेडियम में। फैमिलीज के साथ तफरीही मकामात पर आए बच्चे भरपूर तरीके से एंजॉय करते दिखाई दिए। कैमरामैन आमिर शाह के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।